तो चलिए आज चलते हैं एक बहुत पुरानी, बहुत ही मजेदार कहानी की दुनिया में। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसने बुराई को उसकी सही जगह दिखाई। ये कहानी ना एक बहुत बड़े हीरो के सफर की बस एक शुरुआत है। एक ऐसा हीरो जिसे दुनिया को बचाने के लिए चुना गया था, और इस कहानी में एक बहुत ही डरावनी राक्षसी का खात्मा होने वाला था। तो हमारी कहानी शुरू होती है अयोध्या में, एक बहुत ही सुंदर राज्य, जहां एक दिन एक बहुत खास मेहमान आते हैं और वो अपने साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल लेकर आए थे। ये मेहमान थे महान ऋषि विश्वामित्र। जब वो महल में आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और पता चल रहा था कि वो किसी बहुत जरूरी काम से आए हैं। उन्होंने राजा दशरथ के सामने एक बहुत बड़ी चिंता रखी। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ राक्षस उनके अच्छे कामों में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हालात काफी बिगड़ चुके थे। अब सवाल ये था कि आखिर इन इतने ताकतवर और डरावने राक्षसों को कौन रोकेगा? किसी बहुत बहादुर हीरो की जरूरत थी। अब राजा दशरथ ये सुनकर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ तो राजा होने का फर्ज था और दूसरी तरफ एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार। वो बहुत परेशान हो गए। राजा दशरथ को अपने बेटे की फिक्र सताने लगी। उन्होंने कहा, लेकिन राम तो अभी बहुत छोटा है, वो इतने शक्तिशाली राक्षसों से भला कैसे लड़ेगा? जाहिर है एक पिता का दिल तो ऐसा ही सोचेगा। तभी उनके गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को समझाया। उन्होंने राजा को एक ऐसी बात बताई जिससे पता चलता था कि राम कोई आम बच्चे नहीं है, बल्कि उनका भविष्य तो बहुत बड़ा होने वाला है। तो बस राजा दशरथ ने गुरु की बात मानी, ऋषि विश्वामित्र पर भरोसा किया और राम और लक्ष्मण को उनके साथ जाने की इजाजत दे दी। और यहीं से असली एडवेंचर की शुरुआत होने वाली थी। अब दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण महल का सारा आराम छोड़कर एक बिल्कुल नए अनजान सफर पर निकल पड़े। देखते हैं इस सफर में आगे क्या क्या होता है। वो एक बहुत ही घने अंधेरे जंगल में पहुंचे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरा आने वाला हो। और यहीं पर इस जंगल में हमारे हीरो का सामना होता है एक बहुत बड़ी बुराई से, एक बहुत बड़े आतंक से। तो ये आतंक कौन था? ये थी ताड़का, एक बहुत ही डरावनी राक्षसी जो उस पूरे जंगल में सबको डरा कर रखती थी। उसका खौफ इतना था कि कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। वो ऋषियों को परेशान करती थी, उनके अच्छे कामों को बिगाड़ देती थी और उसने पूरे जंगल में अपना अंधेरा और डर फैला रखा था। अब इस आतंक को खत्म करना तो बहुत जरूरी हो गया था। और फिर अचानक एक जोरदार डरावनी दहाड़ सुनाई दी और वो खुद सामने आ गई। ताड़का! तो बस अब समय आ गया था उस महामुकाबले का। हमारे युवा हीरो और वो ताकतवर राक्षसी आमने सामने थे। ऋषि विश्वामित्र ने राम की तरफ देखा और कहा, राम, ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है। हाँ, ये राम के लिए खुद को एक हीरो साबित करने का पहला मौका था। और राम, उन्होंने बिना एक पल भी डरे अपना धनुष उठा लिया। वो तैयार थे बेगुनाहों की रक्षा करने के लिए। सिर्फ एक, और उसी एक दिव्य बाण ने सारा काम कर दिया। ताड़का का अंत हो गया। सोचिए कितनी कमाल की शक्ति और कितना सटीक निशाना था। जैसे ही ताड़का हारी, पूरे जंगल में मानो रोशनी फैल गई, शांति लौट आई। ये बुराई पर अच्छाई की जीत थी। ये देखकर ऋषि विश्वामित्र बहुत खुश हुए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और यही तो एक असली हीरो का इनाम होता है, उन लोगों का आशीर्वाद जिनकी उन्होंने मदद की। तो ये थी राजकुमार राम की पहली बहुत बड़ी जीत। दुनिया को बचाने के उनके लंबे सफर का ये बस पहला कदम था, सिर्फ एक शुरुआत। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी भयानक राक्षसी को हराने के बाद हमारे इस युवा हीरो के सामने आगे और कौन-कौन सी बड़ी मुश्किलें आने वाली थीं, क्योंकि उनका सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ था।